के नफरत से देखना मत जग में किसी को प्यारे, कहते हैं ज्ञान वाले हर में है समाया। और एक मंडली के हो तुम सारे प्रेम भाई, आए हो जिस नगर से होगा अगर बन गया। एक शायर के कहा कि वैसे दिल ने किया, ये क्या चीज है, ये कौन है, ये कौन है, ये कहाँ पैदा हुए, किसकी शरण में आए और इनको क्या मिला। तो कहते हैं कि हेलो बोले के साथ तो निकलते थे। मालूम हुआ कि अब जब ऐसी आवाज मिल गई, ऐसी शान को तालीम दिलाना थी, इनको उस लैंड पे डालना था। तो इनको के ऊपर यहाँ होते थे और वो कहते थे कि आके खोल, तो मथा के कट हुआ करते थे। कौन सी शक्ति थी वो, कौन सी ताकत थी। तानसेन समारोह की अपनी अक्षुण परंपराएं हैं। सन 1924 में उर्स के साथ इस समारोह का आगाज हुआ था। वो परंपराएं आज तक कायम हैं। इसकी शुरुआत में पहले शहनाई वादन होता है, उसके बाद ढोली बुआ महाराज की हरिकथा, हरिकथा के बाद मुस्लिम समुदाय से मीलाद शरीफ का गायन, और इसके बाद चादर पोशी की रस्म अदायगी होती है। इसमें कव्वाली गाते हुए लोग यहाँ इन पर तानसेन की समाधि पर और मोहम्मद गौस के मकबरे पर चादरपोशी करते हैं। यही पारंपरिक शुरुआत लंबे समय से चली आ रही है। वो परंपराएं आज तक भी अक्षुण हैं। और आज ये तानसेन समारोह का जो ये आयोजन आज से शुरू हो रहा है, संगीत की नगरी ग्वालियर में 5 दिनों तक संगीत की सुचर्चा रहेगी। इसमें देसी नहीं विदेशी संगीत साधक भी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। जहाँ तक ग्वालियर में के संगीत का सवाल है, तो यहाँ कहा जाता है कि बच्चे भी रोते हैं तो सुर में, और पत्थर भी लुढ़कते हैं तो ताल में। तो यहाँ की अगर संगीत का जिसको महाकुंभ कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कितने संगीतकार आए हैं? कुल यहाँ पर इस बार 8 संगीत सभाएं हुई और प्रत्येक संगीत सभा में 3 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। तानसेन अलंकरण से सम्मानित हो रहे हैं मूर्धन्य संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी, उनकी प्रस्तुति होगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 25 साधकों की इसमें प्रस्तुति। महात्मा की उम्र नहीं देखी जाती, महात्मा का समय नहीं देखा जाता, महात्मा का काल नहीं देखा जाता। जिनके पीछे काल ही नहीं, उनको क्या काल देखना है। वे कालातीत हैं, गुणातीत हैं, शब्दातीत हैं। और शब्दातीत जिस अनुभूति को प्राप्त हो जाते हैं वही संगीतज्ञ कहलाते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम जो संगीत आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तज्ञ सभी हैं। आज बोले क्या पूछना है, इतने तेजी से चल रहा है कि न जाने कहां जाके मरेगा ये। अब तैयारी तो मरने की है। अरे तैयारी परंपरागत तरीके से शुरुआत हुई। हरी कथा, मिलाद, फिर चादर पोशी, ये सारे कार्यक्रम जो तात्कालीन माधव महाराज बड़े थे, उन्होंने जो ये कायम किया है वो कुछ सोच के ही किया, क्योंकि सबकी आत्मा तो एक ही है और उस आत्मा को हम कहते हैं आनंद। आत्मानंद तो सबको चाहिए और संगीत में आत्मानंद ही मिलता है, इसलिए संगीत ये आत्म सुख का साधन है। और इस सुख के लिए सभी लोग एक से, तो हरि को भजे सो बड़ा, जाति न पूछे तो कोई। तो वहाँ जाति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो अपना अपना पंथ है। लेकिन जब संगीतकार संगीत सुनाते हैं तो उस्ताद भी सुनाते हैं और पंडित भी सुनाते हैं, सबके राग तो एक ही है। महाराज जी क्या हिस्ट्री है इसकी और क्या ताल्लुक है इस जगह से तानसेन जी का? तानसेन जी का ताल्लुक इसलिए है कि यहाँ तात्कालीन जो माधव महाराज थे वो यहाँ के राजा थे जब स्टेट वाइज चलता था, अंग्रेजों का शासन था 1912 में। अच्छा, यहाँ तानसेन जैसे इतने बड़ी विभूति यहाँ विराजमान है, तो माधव महाराज ने उसकी कीमत यानी उसकी जानी और अपनी राजवट में ये कार्यक्रम चालू किया कि जो संगीत के सम्राट हैं, तो अपने ग्वालियर नगर में, ग्वालियर के शहर में
राजा होने के कारण उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया। पहले मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से होता था, नगर पालिका आयोजन करती थी। तो उन्होंने यहाँ सर्वधर्म समभाव रखने के लिए उनका भी महत्व सबको है कि तानसेन को सभी मानते हैं, तो कोई जाति विशेष का तो कोई उसमें अधिकार नहीं है और राजा के लिए सब समान है। तो उसने ये संगीत का एक अच्छा वातावरण ये करने के लिए सबको एक सही वार्तालाप और क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और सर्वधर्म समभाव ये सबको प्रदर्शित किया। इसके लिए